देन नेक्स्ट है हमारा वेयर हाउसिंग। अब वेयर हाउसिंग में क्या होता है, आपने सुना होगा वेयर हाउसिंग के बारे में। वहाँ पे गुड्स को स्टोर किया जाता है, या कोई भी मटेरियल है फैसिलिटी में, जब तक कि वो प्रोडक्शन में या मैन्युफैक्चरिंग डिस्ट्रीब्यूशन में नहीं ज़रूरत है उसकी, उसको कहीं तो रखा जाएगा ना। हमारे घर में स्टोर होते हैं, ठीक है, वहाँ पे हम दुनिया भर का पता नहीं क्या क्या भर देते हैं। बट सेम ऐसा ही होता है वेयर हाउसिंग में। अगर आपकी इंडस्ट्री में कुछ चीज़ की नहीं रिक्वायरमेंट है, वो प्रोडक्ट अभी नहीं डिस्ट्रीब्यूट होना है, तो कहीं तो रखेंगे ना। तो उस प्रोसेस को हम वेयर हाउसिंग इज द प्रोसेस ऑफ स्टोरिंग गुड्स एंड मटीरियल इन अ फैसिलिटी में बस स्टोर करना है। अब उसमें आपका क्या क्या एक्टिविटीज़ आती हैं वेयर हाउसिंग में, रिसीव करना पड़ेगा, स्टोर करोगे, फिर इन्वेंट्री मैनेज किया जाएगा, पिकिंग, पैकिंग, शिपिंग, ये सारी चीज़ें कहाँ होती हैं, आपके वेयर हाउस में होती हैं। इम्पॉर्टेंस ये कि एफिशिएंटली मैनेज हो पाता है, ऑर्डर फुलफिल किए जा सकते हैं, मिसमैच नहीं होगा, एक सप्लाई चेन चलती रहेगी मैनेजमेंट की, फिर ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट भी कम होगी क्योंकि बल्क स्टोरेज रहेगा एक साथ, एफिशिएंट डिस्ट्रीब्यूशन हो पाएगा। मॉडर्न टेक्नोलॉजीज़ को यूज़ करके आज के टाइम पे, जैसे बारकोड स्कैनिंग है और ऑटोमेशन सॉफ्टवेयर, इनको यूज़ करके ज़्यादा अच्छे से काम किया जा सकता है। अब आपका गुड वेयर हाउसिंग प्रैक्टिसेस आता है। हमने बहुत सारी चीज़ें पढ़ी थी, जैसे GMP, GLP, GCP, बहुत सारे पढ़े थे। अब उसमें से आपका है GWP, गुड वेयर हाउसिंग प्रैक्टिसेस। अब इसमें स्टैंडर्डाइज प्रोसीजर्स रहते हैं, प्रैक्टिसेस रहते हैं, जो मेक श्योर करते हैं आपका जो प्रोडक्ट है, कोई भी मटेरियल है, जो A to Z उसमें कुछ भी आया तो क्या होगा, वो आपका रिसीव किया गया पहले, फिर उसको स्टोर करते हैं, किस तरीके से हैंडल करना है, फिर डिस्पैच जब होगा सेफली, एक्यूरेटली, वो किसके रेगुलेटरी स्टैंडर्ड्स के हिसाब से होना चाहिए, उसके कंप्लायंस में रहना चाहिए, उसको ही फॉलो करके प्रॉपर वो हो सके जो वर्क करना है प्रोसीजर्स में, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। अब पर्पस क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है, देखो प्रोडक्ट की क्वालिटी होनी ज़रूरी है, फिर रिस्क ऑफ कंटामिनेशन करना कम है, कि कैसे ना कैसे करके हमको कम तो करना पड़ेगा। अब रेगुलेटरी स्टैंडर्ड्स के हिसाब से चलना है, फिर ट्रेसेबिलिटी, रिकॉल मैनेजमेंट, सबको देखना पड़ता है, ऑपरेशनल जो एफिशिएंसी है वो देखनी पड़ती है। अब जो की प्रिंसिपल हैं गुड वेयर हाउसिंग प्रैक्टिसेस के, तो उसमें प्रॉपर फैसिलिटीज़ को डिज़ाइन किया गया है, इन्वायरमेंट को डिज़ाइन किया गया है, या इन्वायरमेंटल कंट्रोल के हिसाब से, कि क्लीन रहना चाहिए, वेल वेंटिलेटेड रहना चाहिए, सारी जो नॉर्मल रिक्वायरमेंट रहती हैं वो होनी ज़रूरी है। फिर टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी कंट्रोल के हिसाब से 2 डिग्री सेल्सियस टू 8 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए बायोलॉजिक्स का, और वैक्सीन का 15 टू 25 डिग्री होना चाहिए जनरल मेडिसिन का। ह्यूमिडिटी, स्टॉक स्टोरेज, एक सेग्रीगेशन में क्लीन लेबलिंग होनी चाहिए, क्लियर लेबलिंग, सेग्रीगेशन हो मटेरियल्स का, इन्वेंट्री कंट्रोल, फीफो मीन्स फर्स्ट इन फर्स्ट आउट होना चाहिए, फर्स्ट एक्सपायर्ड फर्स्ट आउट होना चाहिए, क्लीनिंग एंड मेंटेनेंस, डॉक्यूमेंटेशन, रिकॉर्ड कीपिंग, ये सारी चीज़ें, सिक्योरिटी एंड सेफ्टी, कोल्ड चेन मैनेजमेंट, ये सारा हमारा उसमें आ जाता है। अब मटेरियल्स एंड मैनेजमेंट है, तो मटेरियल्स मैनेजमेंट में आपकी प्लानिंग होगी, ऑर्गेनाइज किया जाएगा, कंट्रोल किया जाएगा कि जो फ्लो है मटेरियल का एक्विजिशन से फाइनल यूज़ तक कितना है, मतलब स्टार्टिंग पॉइंट से एंडिंग पॉइंट तक क्या है, कैसे यूज़ किया गया, डिस्पोज किया गया, फिर उसके बाद कॉस्ट एफिशिएंसी कितनी थी, ऑपरेशनल इफेक्टिवनेस कितना था, सब हमारा मटेरियल मैनेजमेंट में आएगा, कि आपका बिना मैनेजमेंट के कुछ नहीं चलने वाला। प्रिंसिपल आपको एडुकेट इन्वेंट्री रहेगा, कॉस्ट कम हो जाएगी, डेटा और सुटेबल मटेरियल जो है वो मैनेज हो पाएगा। अब रेगुलेटरी इंडस्ट्री रेगुलेशन के हिसाब से, क्वालिटी स्टैंडर्ड के हिसाब से होना चाहिए। ऑब्जेक्टिव क्या है, जिससे कि जैसे आपका राइट मटेरियल है वो राइट टाइम पे अवेलेबल है या नहीं। भैया अब ज़रूरत है बैंडेज की, तुम ला के दे रहे हो 4-5 घंटे बाद, जब बैंडेज का काम ही नहीं रहा। कॉस्ट कम हो जाएगी, रिसोर्सेज जो हैं वो वेस्ट हो रहे हैं, क्विकली रिस्पॉन्ड करना होता है इन सब चीज़ों को। जो डिमांड है, डिमांड चेंज, मतलब जो भी चेंज डिमांड करता है, सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शंस हैं, तो वो सारी चीज़ें होनी चाहिए। अब आपका मटेरियल्स मैनेजमेंट प्रोसेस है, जहाँ पे प्लानिंग होगा, फोरकास्ट करेंगे मटेरियल की डिमांड, डिटरमाइन करेंगे इन्वेंट्री लेवल को, प्रोक्यूरमेंट, इन्वेंट्री मैनेजमेंट, लॉजिस्टिक डिस्ट्रीब्यूशन, ये सारे हमारे मैनेजमेंट प्रोसेस में आते हैं।
अब आपका फंक्शन जो है मटेरियल मैनेजमेंट का, उसमें जो प्रोक्योरमेंट है, इन्वेंट्री कंट्रोल है, वो सारी चीज़ें आपके मटेरियल मैनेजमेंट में आती हैं। आपका मटेरियल हर टाइम पे सही जगह सही समय पे उपलब्ध हो सके, उसके लिए फंक्शनिंग मटेरियल मैनेजमेंट की ज़रूरी है। बेनिफिट क्या है? कॉस्ट सेव हो जाएगी, एफिशिएंसी काम हो पाएगा, क्वालिटी कंट्रोल रहेगा बेटर, अब स्ट्रॉन्ग सप्लायर रिलेशनशिप रहेगा, इम्प्रूव्ड कस्टमर सर्विसेज हैं। तो वो सारी चीज़ें आपकी मटेरियल मैनेजमेंट के थ्रू हो जाती हैं कि इधर उधर नहीं करना पड़ेगा, एक ही बार में हो जाएगा। अब मेन डिपार्टमेंट जो मटेरियल मैनेजमेंट में है, जैसे प्रोक्योरमेंट हैंडल करना सप्लायर सिलेक्शन और परचेसिंग को, इन्वेंट्री को मैनेज करना, स्टॉक लेवल ख़त्म तो नहीं हो गया, स्टॉक ख़त्म तो नहीं हो गया, वो देखना पड़ता है। लॉजिस्टिक्स में आपका ट्रांसपोर्टेशन, टाइमली डिलीवरीज, फिर डिस्ट्रीब्यूशन, क्यूसी, जिसमें आपके जो मटेरियल्स हैं वो रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट या स्टैंडर्ड को मीट करते हैं या नहीं, उस हिसाब से आपका क्या होगा, ये क्वालिटी एश्योरेंस में एक मटेरियल मैनेजमेंट प्रॉपरली हो पाएगा। मेन डिपार्टमेंट्स में अलग अलग चलता है, तो अलग अलग चीज़ें हैं। ओके, दैट्स इट फॉर टुडे, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, बाय बाय।